आज राहुल गांधी सूरत पहुंचे और वहां पर उनके मामले में सुनवाई हुई, उनको राहत भी मिली है, पेशी से छूट भी मिली है, उन्हें जमानत भी मिली है। और इन सब चीज़ों पर और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये सब इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, देश के मशहूर लॉयर अभिषेक सिंघवी साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को कैसे समझाऊं आज वहां पे सूरत में क्या क्या हुआ है? सर, ये समझना आवश्यक है मनोरंजन। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। नंबर एक, जो आज का टेक अवे है वो पहले बता दूं। वो ये है कि जो लोग हमको पिछले 10 दिन से बहुत सारी बिना मांगी हुई सुझाव और एडवाइस दे रहे हैं, उन लोगों को शायद ये जानना जरूरी है आज कि जानबूझकर याचक कंप्लेनेंट आज अनुपस्थित था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून में उसको पहले दिन उपस्थित होना आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन किसी भी अपील में जो उनको मालूम है पूरे देश को कि आज मूव हो रही है, वो अगर प्रस्तुत होते आज, तो ये 5-7 दिन जो 13 तारीख के बीच में है वो कम हो जाते अवधि में। तो पहला टेक अवे है कि जानबूझकर विलंब करवाना वो लोग कर रहे हैं, याचक और उनकी पीछे वाली पार्टी बीजेपी, जो हमको पिछले 10 दिन से ही एडवाइस दे रहे हैं। नंबर एक, उसके बावजूद और छुट्टियां बीच में होने के बावजूद, ईस्टर फ्राइडे और वीकेंड होने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 10 तारीख के पहले वो जवाब दें और 13 को सुनवाई हो। मेरा ये घोषणा है और मैं बहुत हर्षित होऊंगा, खुश होऊंगा अगर मैं गलत प्रमाणित होता हूं तो, लेकिन मेरा विश्वास है कि वापस विलंब की टेक्निक होगी। 10 से पहले वो नहीं तैयार होंगे और फिर प्रयत्न होगा विलंब का। ये हुई बात नंबर एक। बात नंबर दो, जो 23 तारीख को जब निर्णय आया था निचली अदालत का, उसी दिन उनके राहुल गांधी जी के जो सेंटेंस है, जो उनको दंड दिया गया है, वो स्टे कर दिया गया। वो 21-22 अप्रैल तक स्टे रहता, 30 दिन। आज चूंकि वो खुद पेश थे, उन्होंने अर्जी दी और वो स्टे एक्सटेंड हो गया इंडेफिनिटली, यानी बेल मिल गई है। ये हुआ सेंटेंस की बात, दंड की बात। ये एक सिस्टम होता है, अनिवार्य है, जरूरी है और आवश्यक और ठीक हुआ। तीसरा है कि पूरा फोकस हमारा होना चाहिए और है, और मैंने कई बार पहले भी कहा है, सिर्फ एक चीज पे, वो है स्टे ऑफ कन्विक्शन, यानी जो एक्चुअल निर्णय आया है उसका स्टे। ये आवश्यक है क्योंकि जैसे ही ये होता है, अपने आप परिणाम स्वरूप जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो हट जाता है। ये कानून स्थापित है। अब मैं समझता हूं कि जो अभी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके अनुसार 9-10 दिन का और विलंब है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि 10 से पहले वो जवाब देंगे, 13 को सुनवाई होगी और 13, 14, 15 या उसके आसपास निर्णय इधर या उधर आना चाहिए, जो कि कानून की सही है। और हमारा फोकस अभी आंतरिक है, आंतरिक स्टे ऑफ कन्विक्शन। ये मेन अपील की बहस नहीं हो रही। एक अंतिम बिंदु मुझे बहुत अजीब लगा और आमतौर पर मैं जवाब देने लायक नहीं समझता इस मजाकिया आरोप को, जो इसलिए दे रहा हूं मैं जवाब क्योंकि एक संविधान पदाधिकारी ने कहा है, यानी कानून मंत्री ने, कि इतने लोग साथ क्यों गए राहुल गांधी के, और कोर्ट की अवमानना कचहरी की गई। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा मनोरंजन भारती कि हमारे को बताने वाले कौन होते हैं, बीजेपी वाले या कानून मंत्री, कि 3 मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ जाएं कि न जाएं। जैसे कोई मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पदाधिकारी नहीं है, बल्कि वो तो बराबरी के संवैधानिक पदाधिकारी हैं कानून मंत्री के साथ, लेकिन कोई प्रकार के स्ट्रेंजर हैं या भगौड़े हैं जो साथ जा रहे हैं। नंबर 2, क्या किया कांग्रेस वालों ने या इन मुख्यमंत्रियों ने या प्रियंका गांधी ने कि वहां पर कोई नारे लगाए, कोई बाधा डाली, कोई अवरुद्ध किया प्रक्रिया। नंबर 3, अभी आपने राहुल गांधी को संसद के अंदर और संसद के बाहर हर तरह से रोकथाम डालने का प्रयत्न किया, उनकी बोलचाल पे, उनके बोलने पे। अब आप चाहते हैं कि उनके मूवमेंट पे किसके साथ जाएं, वो किसके साथ न जाएं, उसको भी आप निर्णित करेंगे क्योंकि आप कानून मंत्री हैं, आप सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी है। मैं इसको मजाकिया। इस पे सिंघवी सर का ये कहा गया कि इतने बड़े शक्ति परीक्षण की क्या जरूरत थी और इससे अदालत पर बेवजह दबाव पड़ता है, इतने लोग यदि जाते हैं तो।
वो भूलते हैं कि राहुल गांधी एक अखिल भारतीय, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक अभियान के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो भूलते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी हैं। वो भूलते हैं कि किसी रूप से अवरुद्ध क्या, विनम्रता क्या, डेकोरम क्या, किसी रूप में डिग्निटी क्या, इसको कम करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ। और आपने देखा किस प्रकार की चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने जब उनको घर से निकालने का नोटिस आया। इससे ज्यादा विनम्रता वाली चिट्ठी कोई भी राजनीति के बीजेपी में नहीं जानता तो लिखता हूं। तो ये जानबूझकर ध्यान कहीं और गलत रूप से परिवर्तित करने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। आपने एक जिक्र किया कि जानबूझकर जो है याचक वहां से अब्सेंट था। आपको लगता है ये विलंब जानबूझ के करने से क्या होगा इस मुकदमे में? जितना ज्यादा लंबा खींच लें कि कन्विक्शन को स्थगित न हो, स्टे न हो, और कन्विक्शन स्टे नहीं हो तब तक राहुल गांधी डिस्क्वालिफाइड रहें, ये सीधा उद्देश्य है। मैं तो ये भी आज घोषणा कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं कि मैं गलत प्रमाणित हूं, लेकिन 10 तारीख को आप देखेंगे कि और समय मांगा जाएगा रिप्लाई के लिए, या 13 तारीख को लास्ट मिनट रिप्लाई दिया जाएगा, या रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। ये टैक्टिक सब समझते हैं। तो लेकिन मुझे आशा और विश्वास है कि इस प्रकार के खेल खिलवाड़ सभी लोग जानते हैं, अदालत भी समझती है, और जल्द से जल्द ये देखिए सिर्फ एक बड़ी आम प्रक्रिया है आंतरिक। ये मेन मुख्य अपील की अंतिम फाइनल सुनवाई नहीं है, तो आंतरिक सुनवाई में कितना विलंब हो सकता है जी। तो क्या इस मामले में आपके पास ऊपर की अदालत में जाने का रास्ता है? अभी पहले से उसके ऊपर अटकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी 13 तारीख दी गई है, 8-9 दिन के बाद है। हम अदालती प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, और हाँ, अगर जानबूझकर गलत रूप से विलंब करने की प्रयत्न किया गया अलग अलग वर्गों द्वारा, तो निश्चित रूप से ऊपर अदालतें, कम से कम 2 अदालतें और हैं ऊपर। जी, आपने कहा कि ये सारा कुछ जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के है, ये विलंब है। क्या आपको लगता है फर्स्ट प्लेस में डिस्क्वालिफिकेशन में ही जल्दबाजी करी गई, तुरंत किया गया? क्या वहां भी 30 दिन का इंतजार कर सकती थी सरकार या लोकसभा सेक्रेटेरिएट? मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट का अधिकार क्षेत्र नहीं है डिस्क्वालीफाई करना। निश्चित रूप से अगर आप कन्विक्टेड हैं, आपका नाम मनोरंजन भारती है, आप कन्विक्ट हो गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता हूं मैं, ये कभी नहीं कहा हमने। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि करना अनिवार्य है तुरंत। पहली बात, सुशासन का मतलब होता है कि हर चीज कानून में नहीं लिखी जाती। आप किसी व्यक्ति को एक रीजनेबल समय अवधि देनी चाहिए, 3, 4, 5 दिन ज्यादा नहीं होता है, कि भाई देख लो अपनी प्रक्रिया करके अपील कर सकता है कि नहीं। वो नहीं किया गया, एक। दूसरा, ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों तो नहीं कहूंगा, कई उदाहरण है जहां कन्विक्शन के बाद भी डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत नहीं हुआ, विलंब हुआ, उसमें रुका गया, देखा गया क्या हो रहा है। तो ये तो जैसे कहते हैं कि अपना आप रंग दिखाइए, अपना आप बालों का रंग दिखाइए, मैं निर्णय करूंगा कि किस प्रकार से मैं कितनी जल्दी आपको डिस्क्वालीफाई करता हूं कि नहीं करता हूं। अपने राजनीतिक कलर को दिखाइए और मैं निर्णय करूंगा। तो ये नहीं है कि उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये नहीं है कि कानून में ये उन्होंने जो किया वो प्रतिबंधित है, मैंने कभी नहीं कहा और ना अभी कह रहा हूं जी। लेकिन इससे सिंघवी सर ये हुआ है कि सारा विपक्ष, वैसी पार्टियां जो कि आपके साथ खड़े होने से हिचक रही थी, मैं सीधा नाम ले लेता हूं, तृणमूल कांग्रेस का नाम ले सकता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का नाम ले सकता हूं, वो इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यदि हम अपोजिशन यूनिटी के तौर पर देखें तो। देखिए मनोरंजन जी, पहली बात तो इसका धन्यवाद शायद आपके जरिए मैं बीजेपी को दूं, माननीय मोदी जी को दूं, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर मैं बहुत और सीरियस तरीके से बोलूं तो देखिए, जब हर चीज में पानी सर के ऊपर निकलता है तो लोग एकजुट होते हैं। आज आपने राजनीतिक पूरे एक साथ विभिन्न पार्टियों के लोगों को कभी प्रिविलेज से धमकाकर, कभी सेडिशन से धमकाकर, कभी मानहानि से धमकाकर, कभी संसद के अंदर, कभी संसद के बाहर धमकाकर, ये कहकर, अजीबोगरीब बात है कि आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद ही हम आपको बोलने देंगे, तब तक हम अवरुद्ध करेंगे संसद, हम यानी सत्तारूढ़ पार्टी।
तो जब आप ऐसा करते हैं बार बार, तो अपने आप एक एकजुटता बनती है। एकजुटता बनना स्वाभाविक है। दूसरा, ये मानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई ये नहीं कह सकता कि आप में और हम में भिन्नता नहीं है। हमारे में प्रादेशिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, लोकल कंसिडरेशंस है, तो भिन्नता तो स्वाभाविक है जी। लेकिन साथ जो एकजुटता है, जो गिलास 3/4 भरा हुआ है, उसको कोई नहीं देखा जाता है। एक और मामला है सर, एक और मामला है जो सीबीआई और ईडी के खिलाफ 14 पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आपको लगता है कि अब ये मुद्दा बनेगा जो आने वाले चुनाव में जिस तरह से पार्टियां गोल बंद हो रही हैं? मेरे को गर्व है मनोरंजन जी कि मैंने इसकी बारे में पूरा एक वक्तव्य दिया था रायपुर में जी। मेरी जो स्पीच थी रायपुर में वो इसी बारे में थी, और मैंने कहा था, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं आपको, कि एक कानूनी गठबंधन उतना ही आवश्यक है जो कि जितना की राजनीतिक। और मैं मानता हूं कि कानूनी गठबंधन कई मुद्दों पे, स्वतंत्र बोलने के, एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में, इत्यादि इत्यादि, वो गठबंधन एक प्रकार से पहले होकर राजनीतिक गठबंधन को भविष्य में फैसिलिटेट करता है, ज्यादा जल्दी करवा सकता है। वो मैंने रायपुर में कहा था एक वक्तव्य में। उसके बाद मैं ही पेश हो रहा हूं परसों उच्चतम न्यायालय में वो 14 पार्टी का, और बल्कि उसमें 17-18 पार्टी होती, समय कम था इसलिए 3-4 पार्टी का हस्ताक्षर उस वक्त नहीं हो पाया। ये एक बहुत ही व्यापक सहमति है, और ये आप देखेंगे पार्टियों के नाम ऐसे हैं कि कोई ये नहीं कहता है कि भिन्नता नहीं है उनमें, कई मुद्दों पे होगी भिन्नता, लेकिन आप भिन्नता ही क्यों देखते हैं? जैसा मैंने कहा, गिलास 3/4 भरी भी है, जो हमारी एक कन्वर्जेंस है, जो सहमति, उसको देखना चाहिए, और इसको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। बाकी आगे उच्चतम न्यायालय क्या करेगा वो उसके अधिकार क्षेत्र की बात है, मेरे को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। एक अंतिम का सवाल है सर, क्या हर मामला अदालत क्यों जाता है, कोर्ट क्यों जाता है? मोहम्मद फैजल का भी मामला हो, उनकी सदस्यता भी बहाल होने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 14 पार्टियां भी एकजुट होकर, आप कह रहे हैं 18 पार्टियां हो जाएगी, वो भी अदालत जाती हैं। तो और अदालत के साथ जो रिश्ते हैं वो भी काफी जो है उस पर भी एक सवाल बार बार उठता रहता है। क्या करें मनोज, बताइए, और क्या विकल्प है? जब आप संस्थाओं पे आघात करके दिन प्रतिदिन हर हफ्ते हर संस्था को एक कंट्रोल फ्रीक सरकार द्वारा नियंत्रित करना चाहते हैं, तो विकल्प अंततोगत्वा सिर्फ न्यायपालिका बचती है। और न्यायपालिका में भी जहां तक सरकार का सवाल है, येन केन प्रकारेण कई प्रयत्न किए गए हैं नियंत्रित करने को, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता है वो, और ये दरवाजे खटकाना आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सिर्फ उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। आप ये जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये जानते हैं कि उस गलत काम के लिए मैं एक बार जाऊंगा, आपको कुछ डांट पड़ेगी, फिर दूसरी बार भी आप वो काम नहीं करेंगे जो करना था आपको, दूसरी बार भी आप जानते हैं कि भाई कोर्ट जाने दो, इसको थोड़ा तंग होने दो, दूसरी बार ऑर्डर लाएगा तब मैं देखूंगा। इसका एक उदाहरण ये है, आप देखिए अभी एनसीटी सरकार के विषय में ये जो वोटिंग हुई मेयर में, उस पर गलत रूप से वोटिंग की, एक आदेश मिला कि होनी चाहिए, वो हो गई। अब फिर एक दूसरे मुद्दे पे जाना पड़ा है कोर्ट वापस, उसके रिलेटेड मैं आपको भी डिटेल में नहीं लेना चाहता, लेकिन उस हर चीज कानून में लिखी नहीं होती है। सुशासन का मतलब होता है कि आप कानून के स्पिरिट, उसकी आत्मा के अनुसार चलिए। जब आपने निर्णय कर लिया है कि मैं तो आत्मा दूर उसके लेटर और टेक्स्ट के अनुसार भी नहीं चलूंगा, तो लाजमी हर बार को कोर्ट जाना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सिंघवी साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। थैंक यू।